तो बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप के साथ कुछ प्रॉपर्टीज थे और रिएक्शन इंटरमीडिएट उनके रिलेशन। तो क्या क्या रिलेशन किसके साथ देखिए बेटा, कार्बोकेटायन, कार्ब फ्री रेडिकल, एनायन, एसिडिक स्ट्रेन, इलेक्ट्रोफिलिसिटी। इसमें नोट करना न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है बेटा। इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या बताया था बेटा, कैसे डिफाइन करते हैं? तो उससे मिलता जुलता न्यूक्लियोफिलिसिटी देखो। हाँ सर, अट्रैक्शन टुवर्ड इलेक्ट्रिक रिच इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज मतलब, हाँ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज मतलब न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे भी क्या होगा, द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज the reactivity towards electron deficient species or electrophile। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोफाइल is called electrophilicity। The reactivity towards electron deficient species or electrophile is called electrophilicity। ठीक है ना बेटा। तो कहने का मतलब क्या है, इसको सॉरी इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोफाइल से जो रिएक्ट करेगा वो, ठीक है बेटा। और उसके प्रॉपर्टीज को या ऐसी स्ट्रेंथ को बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी। तब बात आता है न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब समझ गए बच्चा लोग, जो इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करेगा मतलब न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं बेटा, ऑल न्यूक्लियोफाइल्स electron rich and they contain one or more than one lone pair electron, one or more than one lone pair electron। That means जिसके पास ऐसा होता है वो क्या कहते हैं बेटा, न्यूक्लियोफाइल्स आर लेविस बेस। जितने भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो क्या होता है बेटा, लेविस बेस। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी ऑर्डर, मतलब यह न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर उसमें ग्रुप लगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और एक लगा विड्रॉइंग ग्रुप, तो कौन इसके प्रॉपर्टीज को इनहांस कर देगा या बढ़ा देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग ग्रुप? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कॉमन सेंस है भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए तो न्यूक्लियोफाइल, तो रिचनेस कौन बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। रिचनेस या फिर लोन पेयर डेंसिटी इंक्रीजेस, और ये इंक्रीज हुआ तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या होगा, इंक्रीज। अलग अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ तो बेटा लोन पेयर डेंसिटी डिक्रीजेस, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस। नोट डाउन करो जल्दी से।
नोट डाउन किया बच्चा लोग? आने वाला टॉपिक इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाले हैं बेटा। हो गया बेटा नोट डाउन? यस सर। हो गया सर। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और डोनेटिंग के साथ सबका रिलेशन क्लियर है बेटा? तो कार्बोकैटायन जब भी बोला जाए तो क्या दिमाग में आएगा? कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? डेफिशिएंट, बेचारा गरीब है, तो गरीब के पास गरीबी दूर करने के लिए कौन सा ग्रुप होना चाहिए? डोनेटिंग, तो स्टेबल। कार्बन आयन इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज्यादा है, उस चार्ज से परेशान है, तो उस परेशानी को मतलब चार्ज के बोझ को कम कौन करेगा? डोनेटिंग ग्रुप, तो उससे वो स्टेबल होता है। वैसे कार्ब फ्री रेडिकल वो भी गरीब, तो डोनेटिंग ग्रुप से स्टेबल। एसिडिक कैरेक्टर पॉजिटिव चार्ज को इनहांस करने वाला, पॉजिटिव चार्ज बढ़ाने वाला ग्रुप कौन सा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है ना बेटा? तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी, सॉरी, एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। बेसिसिटी की बात किया जाए तो बेसिसिटी में क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा बेस होगा, ठीक है ना? और उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिसिटी, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी में क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करने वाला ग्रुप हुआ तो अच्छा, और न्यूक्लियोफाइल में डोनेट करने वाला ग्रुप। तो इतने सारी चीजें आपके दिमाग में एकदम रटी होनी चाहिए। और क्यों ये सब रीजन दिया गया यहाँ पे, एक जगह समराइज करते हैं। डेट मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्ब फ्री रेडिकल, इसका क्वेश्चन बनता है। वैसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, उसके बाद क्या है बेटा? एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्ब फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, और क्या था? इलेक्ट्रोफिलिसिटी। तो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा? स्टेबिलिटी डोनेटिंग ग्रुप, यहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पर विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पर डोनेटिंग ग्रुप, विड्रॉइंग ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये एकदम दिमाग में ये अब रटा होना चाहिए, ये समझने वाला काम था, समझ लिया, और ये अब बातें पूरी तरह से एकदम दिमाग में बैठा लो, ठीक है ना? रिकॉल होते रहना चाहिए बार बार। क्लियर है बेटा? ये 6 नंबर में होगा। तो याद रहेगा कि नहीं रहेगा बेटा? रहेगा वाला ऑप्शन ही रखना है, याद करना है मतलब करना है। कर लोगे याद ये रिलेशन?
अब आते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी पार्ट 2। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। जैसे पार्ट 2 इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। जैसे पार्ट 2 इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इसके अंदर हम लोग जो फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे फर्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। बेटा सबको आवाज क्लियर है क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आवाज क्लियर है बच्चा लोग? यस हाँ सर। सर। हेलो। इंडक्टिव इफेक्ट या फिर इंडक्टिव का आई, तो आई इफेक्ट। तो ये इंडक्टिव में एक वर्ड है इंड्यूस, उससे बना है। तो इंड्यूस वर्ड का मतलब क्या समझते हैं? वर्ड है वो इंड्यूस से बना है। तो इंड्यूस का मतलब क्या होता है? अगर तुमको कहीं पे ये वर्ड यूज करना है इंड्यूस, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? किस एसेट में यूज करोगे उसको? सर आपका वीडियो लटक रहा। आपका वीडियो बहुत सर बहुत ब्लर हो पॉज हो गया गया? एकदम से। अभी पूछ रहे थे तो सब ठीक था, और अभी पूछने लग गया था सब ब्लर हो गया। नहीं सर यस सच सर में ब्लर हो क्या गया। होता है अभी बेटा हुआ। एकदम से इंड्यूस हो का गया मतलब? जैसे आपने लिखना चालू किया। ना किसी का ना कॉल ना कुछ। ठीक हुआ? No sir. नो सर। अभी कुछ या अभी भी वैसे ही है? सर वैसे ही सर है। आपका ब्लर है सर। जो बता रहा है। तो रिस्टार्ट। बेटा ये इंडक्टिव इफेक्ट डिस्कस करने से पहले इंड्यूस का मतलब क्या होता है, क्या समझते हैं इंड्यूस वर्ड से? लेकर आना, ऑफर करना। ऑफर करना, लेकर आना। और कोई कुछ बताना चाहेगा? उसके अंदर डालना। प्रोड्यूस करना। सर हो जाना गलती से कुछ भी। किसी के पास से किसी के पास चल चलो जाना। हाँ ये सही है, हो जाना कुछ। ठीक है चलेगा ये हो जाना वाला वर्ड। और कोई? एक से दूसरे में चल जाना। क्या मतलब समझे तो इसका? आपकी आवाज नहीं आ आवाज नहीं आ रही। सर अटक रहा वीडियो। डेली तो क्या होगा बेटा इंड्यूस का मतलब? बेटा इंड्यूस का मीनिंग क्या होगा बच्चा बताओ जल्दी। हेलो। बेटा आवाज आ रही है हमारी?
सर खुद को जबरदस्ती कराना। सर किसी को हम्म। मना करने के लिए, मतलब कोई काम कर। हाँ ये सही है, ठीक है ना। इंड्यूस का मतलब किसी को किसी काम करने के लिए कह देना या उससे कोई काम करवाना, ठीक है ना। तो इंड्यूस का मतलब यही होता है, इसी से मिलता जुलता बेटा। मान लो कोई स्टूडेंट पढ़ नहीं रहा है, ठीक है ना, हमने बुलाया उसको, स्पेशली हमारे सब्जेक्ट में उसके कम मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, नाम लेना पड़ेगा क्या किसी का। तो उसको हमने बुलाया, बैठाया अपने पास, और बहुत दुनिया भर की बातें बताया, बेटा पढ़ोगे नहीं तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इस तरह से पढ़ाई करो वैसा पढ़ाई करो, और खूब Yes, सुनाया sir. उसको, डांटे उठे, ठीक है ना। तो या तो बच्चा वो दो काम करेगा, या तो पहला काम, या तो अब से उसके बाद से बहुत अच्छा पढ़ने लग जाएगा, ठीक है, या फिर उसको पढ़ाई से मन ही उठ जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो मैंने कुछ कहा उससे, उसको उसने अपने ऊपर जिस वे में लिया उसके हिसाब से, वो अगर नेगेटिव वे में लिया तो पढ़ाई छोड़ देगा, पॉजिटिव वे में लिया पढ़ाई स्टार्ट कर देगा और मेहनत ज्यादा करेगा बेटा। तो मैंने उसको क्या किया बेटा, इंड्यूस किया, मतलब उसको क्या किया बेटा, क्या किया हमने बेटा, इंस्पायर किया, मोटिवेट। ठीक है ना। मोटिवेट क्या है, अगर मोटिवेट हो गया तो ज्यादा पढ़ने लग जाएगा, तो अच्छा, मतलब इंड्यूस जो हुआ है प्रॉपर डायरेक्शन में हुआ है। डीमोटिवेट हो गया तो वो इंड्यूस तो वहां पे भी हुआ है, बट क्या हो गया, रॉन्ग डायरेक्शन में। समझ में आया डीमोटिवेट। बेटा। हाँ डीमोटिवेट, मतलब इंड्यूस वर्ड, मोटिवेट डीमोटिवेट दोनों को एक साथ लेके चलता है, ठीक है ना बेटा। इंड्यूस किसी को कर रहे हो तो वो प्रॉपर डायरेक्शन में चल गया, मतलब करेक्ट मेथड में चल गया तो मोटिवेट कराएगा, रॉन्ग मेथड में चल गया तो डीमोटिवेट। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है, यहाँ पे चार्ज इंड्यूस होता है इंडक्टिव इफेक्ट में। यहाँ पे क्या इंड्यूस होता है बेटा, चार्ज, किसी ग्रुप के प्रेजेंस में कोई रहेगा तभी जाके इंड्यूस होगा, ठीक है ना बेटा। इंडक्टिव इफेक्ट में कुछ होना चाहिए ग्रुप और एटम जो दूसरे पे चार्ज डेवलप करेगा। अब वो कैसे करेगा तो देख लेते हैं। तो इंड्यूस टर्म्स का मतलब समझ में आया बेटा। यस सर। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है इंड्यूस वाला। तो यहाँ पे होता है, पहले डेफिनेशन नोट कर लेते हैं, उसके बाद डिटेल में डिस्कशन करेंगे एग्जांपल के साथ। द शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन towards more electronegative atom or group. The shifting of sigma bonded electron towards more electronegative atom or group is called inductive effect. It's called inductive effect or I effect. Example. तो यहाँ पे Cl या फ्लोरीन ले लेता हूँ। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है बेटा, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो बॉन्ड है कार्बन और क्लोरीन के बीच, कौन सा बॉन्ड है बेटा, सिग्मा बॉन्ड है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है बेटा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है बेटा, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा जिसके थ्रू क्या बनेगा बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड। ये टर्म्स क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे देखो कार्बन भी है फ्लोरीन है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, बॉन्ड बना लिया। तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का एक फ्लोरीन का बेटा, दोनों पार्टनरशिप लगाए, एक एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बना लिया। अब फ्लोरीन कुछ दिन के बाद एहसास होगा, अरे यार कार्बन तो मेरे से कमजोर है और मैं ठहरा पावरफुल कार्बन से, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो बेटा बिजनेस स्टार्ट हुआ, एक आदमी एकदम मतलब लो पावर वाला है, कुछ ज्यादा ध्यान देता नहीं है, और एक बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है पावर।
सर आपका वीडियो अटक गया। सर वीडियो अटक गया आपका। सर स्क्रीन ब्लैक हो गई। तो कह रहे थे हम कार्बन और फ्लोरीन है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया और बॉन्ड बनाया, ठीक है ना बेटा। तो अब कुछ देर के बाद फ्लोरीन का एहसास होता है, अरे यार कार्बन जो है मेरे से कम पावरफुल है, तो क्या करेगा वो, मो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो अपना इलेक्ट्रॉन तो अपनी ओर लेगा ही, कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन को खींच के अपनी ओर ले जाएगा। करेगा कि नहीं करेगा बेटा। तो अब कुछ जगह फ्लोरीन क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को जो सेंटर होना चाहिए था, क्योंकि दोनों के पार्टनरशिप मतलब शेयरिंग से बना था, वो फ्लोरीन की ओर चल जाएगा। तो इस पे क्या आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। फ्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। लेकिन क्या ये नेगेटिव चार्ज पूरी तरह से होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है पूरी तरह से होगा बेटा, नहीं होगा, क्योंकि बॉन्ड अब भी बना हुआ है। फ्लोरीन ने कार्बन के इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से नहीं लिया, बस अपनी ओर खींच के रखा है उसने। फ्लोरीन ने क्या किया बेटा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को बस अपनी ओर खींच के रखा है, तो पूरी तरह से नेगेटिव चार्ज नहीं है, पार्शियल नेगेटिव आएगा, ये पार्शियल नेगेटिव। तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर हुआ है तो कौन सा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव। कार्बन पॉजिटिव चार्ज, तो इसको क्या बोलेंगे, पार्शियल पॉजिटिव। इस ग्रुप का इफेक्ट इस कार्बन पे ज्यादा होगा या पहले कार्बन पे होगा, हाई होगा, बताओ कौन से कार्बन पे ज्यादा होगा। तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज तो बनेगा, बट पार्शियल का भी पार्शियल, थर्ड वाले पे उस पार्शियल का भी पार्शियल। और ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंटली इंडक्टिव इफेक्ट में, फोर्थ कार्बन जो होता है उस पे ग्रुप का कोई इफेक्ट नहीं रहता, ठीक है ना। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट बेटा, कहीं पे यहाँ पे आग जला दिया हम लोग, ठीक है, यहाँ पे 4 बंदे को मैंने खड़ा करवा दिया, 4 लोगों को मैंने खड़ा कर दिया, तो बताओ बेटा किसको हीट ज्यादा लगेगा, फर्स्ट वाले को, सेकेंड वाले को, थर्ड वाले को या फोर्थ वाले को। फर्स्ट वाले। फर्स्ट। किसको हीट ज्यादा लगेगा बेटा, कॉमन सेंस है इतना, यस सर। फर्स्ट को हीट ज्यादा लगेगा, उसके बाद सेकंड को लगेगा क्या, थोड़ा कम, थोड़ा सा कम, ठीक है ना। इसको उस कम का और भी कम। तो इंडक्टिव इफेक्ट में माना गया है कि फोर्थ के बाद ये इफेक्ट क्या है बेटा, उस आग का या उस ग्रुप का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, समझ में आया बेटा। यस सर। इसी को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो ग्रुप के प्रेजेंस में एक साइड नेगेटिव चार्ज बना और एक साइड कौन सा चार्ज बना बेटा, पॉजिटिव। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था या ग्रुप था जिसके कारण बॉन्ड पोलर हो गया, हुआ ना बेटा, एक पॉजिटिव बन गया एक नेगेटिव, तो चार्ज फॉर्म हुआ, चार्ज इंड्यूस हुआ, तो इसलिए इसका नेम क्या पड़ गया बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट। The shifting of sigma bonded electron towards more electronegative atom or group is called inductive effect. और due to inductive effect charge are induced, ठीक है ना बेटा। तो ये था इंडक्टिव इफेक्ट, नोट करो जल्दी। उसके बाद इसके देखेंगे टाइप्स। सर हाँ बेटा, और अगर चेन 5 कार्बन की होती तो सबसे लास्ट वाला ही वैनिश हो जाता ना। नहीं ना बेटा, मैंने फोर्थ कार्बन पे बोला, फोर्थ कार्बन पे वेनिश है तो फिफ्थ वाले कार्बन पे से जाहिर सी बात है वहां पे भी क्या होगा, वेनिस्ड होगा। मतलब सर फोर्थ इंडक्टिव इफेक्ट का, अरे भाई अब यहाँ से नदी बह रहा था, यहाँ पे पानी आके रुक गया बेटा नदी का बहना, तो फोर्थ के बाद 5, 6, 7 जो भी है 3 किलोमीटर तक पानी बहा है उस नदी का, ठीक है ना। अब 4 किलोमीटर पे पानी नहीं आ रहा तो 10वें पे पानी आ जाएगा जी। नहीं सर, तो ऐसा क्वेश्चन पूछोगे यार डर लग जाता है फिर तो सर ये इस बस आग का 4 effect- कार्बन के लिए है ना। नहीं बेटा 3 कार्बन तक ही एप्लीकेबल ये इफेक्ट, इंडक्टिव सर। फोर्थ पे कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है ना। तो फोर्थ के बाद 5 आए 6 आए कुछ भी आए कोई इफेक्ट नहीं होता। सिंपल सा बेटा, आग के पास खड़े रहोगे,
1 मीटर पे, दूसरा 2 मीटर पे, तीसरा 3 मीटर पे, चौथा 4 मीटर पे, तो जाहिर सी बात इसको आग का हीट है लगभग ना के बराबर मिलेगा या मिलेगा नहीं। इंडक्टिव इफेक्ट में मान लेते मिलता ही नहीं है, ठीक है ना। यस सर। अब नहीं समझ में आया तो एक्सपेरिमेंट करके दिखाना पड़ेगा। ऑफलाइन रहता तो यहीं पे आग जलाते बोलते खड़े रहते, आग के ऊपर उंगली टच करवा के बोलते हैं हीट आया नहीं आया, अच्छा आया तो इंडक्टिव इफेक्ट है, नहीं आया तो इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करवाते फिर। हर्ष के पास तो लाइटर मिल ही जाता है ना हर्ष। ऐसा मैंने छोड़ दिया। नोट कर लो जल्दी टाइप तक हेडिंग। सर अगर वो 4 में से सेकंड की जगह कार्बन की जगह और कोई दूसरा एटम रहा तब भी वैलिड रहता ना। हाँ तब भी वैलिड रहता। सर मजाक कर रहा हूँ, कभी पकड़ा ही नहीं मैंने। अरे हम समझ सकते हैं बेटा, हम तो वो अलग गैस ऑन करने वाले लाइटर की बात कर रहे थे। फिर ठीक है। नोट कर लिए बच्चा लोग। अब तुम्हारे जगह यूसेल का नाम ले लेते तो वो बेटा टेंशन में आ जाता है, सर ने कब देख लिया मुझको, है ना बेटा यूसेल। है कि नहीं क्लास में। चलो अब देखो टाइप्स। ये 2 टाइप का होगा बेटा, माइनस आई इफेक्ट और एक होता है प्लस आई इफेक्ट। तो ये जो एग्जांपल है ना बेटा माइनस आई इफेक्ट है ये। द शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, द शिफ्टिंग ऑफ sigma bonded electron occurs, the shifting of sigma bonded electron occurs in the presence of electronegative atom or group is called minus I effect। तो ऊपर जो एग्जाम्पल है वो माइनस आई का ही है। सेकेंड प्लस आई इफेक्ट, द शिफ्टिंग ऑफ, कोई बता सकता है डेफिनेशन फिर इसका। शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन occurs in the presence of electropositive atom group or electron donating group or ion is called plus I effect, is called plus I effect। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के प्रेजेंस में हुआ तो प्लस आई, विड्रॉइंग ग्रुप के प्रेजेंस में हुआ तो माइनस आई। तो सिर्फ पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग होता है, सॉरी सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड का नहीं। किसका शिफ्टिंग होगा? सिग्मा बॉन्ड। याद रखना स्टेटमेंट आया तो क्या बोलोगे? सिग्मा बॉन्ड, चाहे प्लस आई हो या माइनस आई। प्लस आई के लिए एग्जांपल, तो माइनस है, ठीक है ना। इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या आएगा बेटा इसके ऊपर? अब इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहा है तो इस पर नेगेटिव चार्ज, पूरी तरह से नहीं, डोनेट कर रहा है उसकी ओर, तो ये क्या होगा? नेगेटिव। उस पार्शियल का भी इस पे पार्शियल आएगा और पार्शियल के पार्शियल का भी पार्शियल यहाँ पे
फोर्थ में क्या हो जाएगा बेटा, खत्म हो जाएगा, वैनिस्ड हो जाएगा। तो ये बस था डेफिनेशन। तो बस याद रखने लायक है, डेफिनेशन बोर्ड के लिए तो काम भी नहीं आएगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा, कहाँ होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप, ठीक है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉय करने वाले ग्रुप के प्रेजेंस में हुआ शिफ्टिंग तो माइनस आई, डोनेट करने के प्रेजेंस में हुआ तो प्लस आई। अब नोट, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज हुआ तो उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं बोलोगे, ठीक है ना बेटा, वो डोनेटिंग में आ जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव में आ जाएगा, समझ लो। वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा, नेगेटिव चार्जेस। तो यहाँ पे आपको ऑर्डर रखना पड़ेगा, माइनस आई ऑर्डर, अगर क्वेश्चन सॉल्व करने इसके तो। एकदम रटना है इसको, ठीक है ना, जैसा दिया वैसा नोट करके दिमाग में बैठा लो। NH3 NO2 नाइट्राइल सल्फोनिल कार्बोक्सिलिक एसिड क्लोरो क्लोरो ब्रोमो हाइड्रो OR COR कीटोन OH CH C6H5 बेंजीन और CH2 ये माइनस है कि कारण यहाँ माइनस नहीं लगा बेटा, ये अटैच्ड होंगे किसी R से या किसी कार्बन के चेन से, इसलिए आई लग माइनस लगा वहां पे, डेस है वो, माइनस मत समझना। और जो ऑक्सीजन है उसका माइनस आई प्लस आई दोनों जीरो होता है, माइनस आई एंड प्लस आई आर जीरो, या फिर हाँ लिख लो आर जीरो या ऑलमोस्ट जीरो। ये ऑर्डर जैसा वैसा रटा होना चाहिए बिल्कुल, छापो जल्दी से। फर्स्ट वाला NH से R है, NR3 सेकेंड में H है, दोनों में H लगाएंगे तो सेम हो जाएगा ना। R का मतलब क्या होता है बेटा, R का मतलब क्या होता है बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में R मतलब एल्काइल। प्लस आई टू नंबर हाँ नोट डाउन करो बच्चा लोग जल्दी यहाँ तक।
हो गया बच्चा लोग नोट डाउन? तो बेटा ऑर्डर याद कर लोगे सब कोई? कर लो वाला ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा। हो गया सर। तो ये NR3 NH3 Na2 CN SO3H कार्बोक्सिलिक फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो एल्कोक्सी कीटोन अल्कोहल एल्काइन बेंजीन मतलब फेनिल एल्केनाइल और हाइड्रोजन। लास्ट वाले में इफ नंबर ऑफ कार्बन इन एल्काइल ग्रुप आर सेम तब प्लस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांच। याद रखना एल्काइल प्लस आई शो करता है, एल्केन से जब हाइड्रोजन रिमूव किया जाए तब बनता है एल्काइल, और एल्काइल हमेशा प्लस आर है, सॉरी प्लस आई, प्लस आर बाद में होगा, किसमें आएगा? प्लस आई में। ठीक है बेटा? तो याद रहेगा बेटा, यहाँ पे माइनस आई को ही हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या बोलेंगे इसे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इसको कौन सा बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। नोट डाउन कर लिए बच्चा लोग? यस। हाँ बेटा, कोई पूछा? क्या बेटा? ये जीरो वाली कंडीशन ऑक्सीजन के लिए है ना? ये हाँ, जीरो जो है वो ऑक्सीजन है, O माइनस है। नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। सर हाँ सर वो ऊपर जो एग्जांपल दिखा है वहाँ पे ऑक्सीजन पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा ना? कहाँ पे? यहाँ पे नहीं सर, एग्जांपल ऊपर वाला। नहीं ना बेटा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं, नेगेटिव चार्ज है। देखो ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप O माइनस। अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाए तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा। वो कैसे, क्यों, क्या पूछना चाहते हो वहां पे? बेटा है तो है वहां पे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज नहीं बन सकता। जब ये H+ देगा तो कौन सा चार्ज आएगा ऑक्सीजन पे? नेगेटिव आएगा ना, आएगा कि नहीं? यस सर, यस सर। तो फिर क्यों बने, कैसे बनेगा, उस पर दिमाग नहीं लगाना है। लिखा है ना O माइनस डोनेटिंग मतलब डोनेटिंग। बता दे रहा हूँ, कई जगह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, जैसे ऑर्डर है, क्यों बना कैसे बना दिमाग नहीं लगाना है। दिया है मतलब याद रखना है तो रखना है। ये पूरे एक्सपेरिमेंटल है डाटा, ठीक है ना बेटा? एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं भेजा जाएगा तुमको कि जाओ एक्सपेरिमेंट करके आओ और याद करके रखो। तो कब क्यों कैसे, जब भी ऑर्डर बताया जाए तो वहां पे दिमाग ना लगाया। ठीक है बेटा? अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये जरूर होना चाहिए, सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ, कब क्यों कैसे, वहां पे ये सब दिमाग में लगाना चाहिए। किसी के ऊपर भी नेगेटिव लाया जा सकता है, किसी के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज बनाया जा सकता है, लेकिन बात अलग है वो नेगेटिव से स्टेबल है या फिर नहीं है, वो बात की बात है। ठीक है बेटा? यस सर। तो ऑर्डर जैसा वैसा याद रखना है आपको, पहली बात ये। तो एप्लीकेशन ऑफ, और सभी चार्ज बन सकता है बेटा, सभी चार्ज देखे ही हो बनते हुए। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज देखा ही है बेटा, जब वाटर है वाटर से H+ मिलता है वो जो चार्ज है वो ऑक्सीजन पे ही रहता है, हाइड्रोजन पे नहीं रहता, याद बस नहीं रहता। तो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट से हमको कौन सा ग्रुप पता चल गया बेटा? किसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और किसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग? पता चला कि नहीं चला बेटा? तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, एंड कार्बो फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, एसिडिक स्ट्रेंथ,
बेसिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रोफिलिसिटी मतलब E प्लस, न्यूक्लियोफिलिसिटी NO माइनस। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। तो बताओ बेटा किसके डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल है सब? पहला किसके डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल है? कार्बोकैटायन और कार्बन फ्री रेडिकल। सर डोनर। मतलब प्लस आई, ये माइनस आई, डोनेटिंग प्लस आई, विड्रॉइंग माइनस आई, डोनेटिंग प्लस आई। ठीक है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे बेटा लोग, बच्चा लोग बताने का कष्ट करो। फर्स्ट वाले में, सेकंड में, थर्ड, फोर्थ, 5 एंड 6 में। प्लस आई के डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल टू माइनस आई के इनवर्सली, प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्लस आई, यहाँ पे माइनस आई, प्लस आई, माइनस आई। क्लियर है? तो अब हमको पता चल गया डोनेटिंग विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है। चला कि नहीं चला बेटा? तो ये रिलेशन बन गया और इन्हीं रिलेशन से क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्लियर है बच्चा लोग? नोट किए सब कोई? अब यहां से स्टार्ट होगा, बस इसको अप्लाई करना है। यहां से याद रखना है प्लस आई माइनस आई ऑर्डर और ये रिलेशन। और ये बहुत पहले सभी जगह जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ेंगे सब जगह ये वाला एप्लीकेशन मिलेगा ही, इनमें से कुछ ना कुछ। क्लियर है बच्चा लोग? ओए बच्चा लोग, नोट डाउन किए? यस सर। इसके क्वेश्चन का प्रैक्टिस कल के क्लास में करेंगे, ठीक है ना बेटा? आज बस इतना ही देखते हैं। तो कल के क्लास में माइनस आई ऑर्डर, प्लस आई ऑर्डर और ये हो जाना चाहिए। कर लोगे सब कोई सॉल्व? ठीक है, फिर आज की सेवा करते हैं समाप्त बच्चा लोग। बाय बेटा। बाय सर। बाय बच्चा लोग।